नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारा चैप्टर 2 था सच्चा न्याय, वो हमने कर लिया है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है और हमने उसके क्वेश्चन आंसर थे, प्रश्नों के उत्तर, वो भी हमने हमारी CW में लिख लिए हैं। ओके, नाउ बच्चों, अभी हम हमारी जो टेक्स्ट बुक है यानी कि हमारी अंकुर पाठमाला, वो भी हमें करनी है ना। तो बच्चों, अभी हमारा क्या करेंगे कि उसका मैं एक वीडियो भी देख दूंगी आपको, जिसमें उसके सारे आंसर भी होंगे और मैंने वो भी समझाया है। पर उससे पहले हमारी ये जो बुक है, बुक में जो ग्रामर के 1-2 टॉपिक्स है, मैं वो आप लोगों को थोड़ा डीप में समझाऊंगी। ओके, बाकी हम वीडियो में उसके आंसर तो देखेंगे ही। देखो, हमने पहले क्या किए थे, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वो है MCQ, वो हम हमारे वीडियो में देख लेंगे। ओके, फिर है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, यानी कि हमारा ये प्रश्न बहुवचन वाला। कौन सा प्रश्न? बहुवचन वाला। तो देखो, बहुवचन तो हमें सब पता है कि एक वचन का हमें क्या करना होता है, बहुवचन, वन और मेनी। ओके, एक वचन का बहुवचन, एक है तो कम और बहु यानी कि ज्यादा। ओके, एक यानी एक चीज, कोई भी वन, और बहु यानी कि ज्यादा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कक्षा। क्या दिया है? कक्षा। कक्षा यानी कि कोई भी एक क्लास। ओके, हमारा वर्ग होता है वो, कक्षा। कक्षा यानी कि आप लोग कौन सी कक्षा में है? कक्षा 5। ओके, तो कक्षा सिंगल वर्ड है, उसका हमें प्लूरल करना है, यानी कि हमें बहुवचन करना है। तो कक्षाएं क्या होगा? कक्षा ए। और एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, इसीलिए मैं यहाँ बोर्ड में समझा रही हूँ कि आप लोगों को उस पर अनुनासिक करना, इट्स कंपल्सरी। ओके, आप लोगों को उस पर अनुनासिक करना ही है। ओके, देखो कक्षा, तो अगर कक्षा का हम बहुवचन वर्ड करेंगे तो कक्षा ए क्या होगा? कक्षा ए। ओके, देखो इस तरह। फिर घटना, तो घटना का क्या होगा? घटनाएं। क्या होगा? घटना ए। तो ऊपर भी अनुनासिक करना जरूरी है, अनुनासिक यानी कि ऐसा वर्ड। ओके, याद रखना, अगर कोई हम सिंगल वर्ड एक वचन का बहुवचन करते हैं तो हमें ऊपर ऐसा अनुनासिक करना कंपल्सरी है, तो ही वो बहुवचन होगा। घटना तो घटनाएं, कथा तो कथाएं, कथा तो कथा ए, और ऊपर अनुनासिक करना इट्स कंपल्सरी। ओके, सबको याद रखना है। कक्षा का कक्षाएं, घटना का घटनाएं, कथा का कथाएं। ओके, अभी इस बार देखो, ये सारे वर्ड कैसे थे? आ वाले। कैसे थे? आ। अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो उसके अंदर कौन सा वर्ड आएगा? आ। कथा, घटना, ओके, फिर है कक्षा, सारे वर्ड कैसे है? आ वाले। कैसे है? आ वाले। अभी यहां पर देखो, कौन से वर्ड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? यहाँ पर आ वाले वर्ड थे और यहाँ पर कौन से वर्ड दिखाई दे रहे हैं? ई वाले। कौन से वर्ड? ई वाले। देखो, कहानी, रानी, पुत्री है, यहाँ पर आ वाले वर्ड थे और यहाँ पर ई वाले थे। तो ई में आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखनी है कि अगर हम कोई ई वाले वर्ड का, शब्द का हम बहुवचन करेंगे तो उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर कहानी कैसा है? दीर्घ वर्ड है। ओके, इस तरफ है, तो अगर हम इसका बहुवचन करेंगे, अगर हम इसका बहुवचन करेंगे तो मात्रा ह्रस्व हो जाएगी। ओके, अगर ये मात्रा है और इस वर्ड का हमें बहुवचन करना है तो मात्रा चेंज हो जाएगी।
अगर आप लोगों ने मात्रा चेंज नहीं की तो रॉन्ग होगा। ओके, कहानी तो वैसे यहाँ पर कैसे किया था, कथाएं, तो ये ई वाले वर्ड में क्या लगेगा, या। आ वाले वर्ड में ए लगेगा और ई वाले वर्ड में या लगेगा। या भी कैसा, यस, अनुनासिक वाला। कैसा, अनुनासिक वाला। या भी अनुनासिक वाला और उसी के साथ और क्या होगा, मात्रा चेंज होगी। क्या होगा, मात्रा चेंज होगी। कहानी तो कहानियां, नी की मात्रा चेंज। रानी तो रानिया, या के ऊपर अनुनासिक और नी की मात्रा भी चेंज हो गई। फिर है पुत्री, और पुत्री की मात्रा भी हमें चेंज करनी है, त्री की, और पीछे या के ऊपर अनुनासिक भी लगाना है। तो ये थे हमारे बहुवचन। कक्षा तो कक्षाएं, घटना तो घटनाएं, कथा कथाएं, कहानी कहानियां, पर नी की मात्रा चेंज। रानी रानियां, पर नी की मात्रा चेंज। पुत्री तो पुत्रियां, पुत्री की मात्रा, पुत्री यानी कि त्री की मात्रा हमें चेंज करनी है। ऊपर सब में क्या लगाना है, अनुनासिक। ओके, डन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, बहुवचन रूप। अभी हम देखेंगे लिंग बदलो। क्या देखेंगे हम, लिंग बदलकर लिखिए। ओके, जो अभी हम देखेंगे हमारा लिंग बदलो। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2, लिंग बदलकर लिखिए। ओके, तो उसमें सबसे पहले देखो आपको कोई एग्जांपल दिया है, माँ पिता। तो देखो लिंग बदलो में क्या होता है कि कोई स्त्रीलिंग है उसको हमें पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसे स्त्रीलिंग में करना है। ओके, पहले पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग यानी कि क्या, पुल्लिंग यानी कि मेल वर्ड, बॉयज। ओके, जेंट्स। जो पुल्लिंग शब्द है उसको हमें स्त्रीलिंग शब्द में कन्वर्ट करना है। ओके, अगर जो स्त्रीलिंग शब्द है यानी कि फीमेल, वो वर्ड है उसको हमें पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले दिया है माँ, तो माँ का क्या होगा, पिता। माँ हमारी है तो माँ फीमेल है। ओके, लेडीज है एक, तो क्या होगा उसका, पिता। ओके, फिर कैसा है चाची, तो उसका क्या होगा, चाचा। चाची, चाची क्या है, फीमेल शब्द है। ओके, स्त्रीलिंग है। लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग का है तो उसको स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग वर्ड दिया है चाची। देखो माँ किया था तो माँ का हमने कैसे किया, पिता। और फिर चाची, तो चाची का क्या होगा, चाचा। और फिर बुआ, तो बुआ का क्या होगा, फूफा। ओके, हमारे पापा की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बुआ। हमारी पापा की बहन को क्या कहते हैं, बुआ। और जो हमारे बुआ के पति होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, फूफा। क्या कहते हैं, फूफा। तो बुआ तो उसका क्या होगा, फूफा। माँ, पिता, चाची, चाचा, बुआ, फूफा। तो हो गए स्त्रीलिंग वर्ड में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्दों में से पुल्लिंग शब्द हमने कर लिए। तो हमने लिंग को बदल दिया। नाउ अगेन इस पार्ट को देखो, ताऊ और ताई। ताऊ और ताई ये महाराष्ट्रियन वर्ड है, मराठी में सभी इसको बोलते हैं। अगर हमारे पापा के कोई बड़ा भाई है तो उसको ताऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, ताऊ। ताऊ, ताई। और उसकी जो पत्नी होती है उसको क्या कहते हैं, ताई। तो ये पुल्लिंग वर्ड है, उसके हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द। देखो काका, तो क्या होगा उसका, काकी। काका, काकी। फिर दादा, दादी, दादा, दादी। देखो यहाँ पर कैसे थे, ये सारे स्त्रीलिंग थे और हमने ये सब पुल्लिंग किया। और यहाँ पर ये सारे पुल्लिंग वर्ड है, इसका हमने स्त्रीलिंग किया। तो यही हमें समझना है। अगर हम इन दोनों को मिक्स में भी अगर आएगा तो भी हमें यही देखना है कि कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग करके हम लिंग चेंज कर सकते हैं
और हमारा जो स्त्रीलिंग वर्ड है उसका पुल्लिंग करके हम हमारी लिंग बदल सकते हैं। ओके, ताऊ का ताई, काका का काकी और दादा का दादी। तो हो गए हमारे लिंग बदलो। ओके, नाउ देखो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सही शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में भरिए। तो ये सारे कंजक्शन है, क्या है? आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक में करते हैं ना, एंड, और, अदरवाइज, ऐसे सारे कंजक्शन होते हैं। इसी तरह हिंदी में भी वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए ऐसे सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। कैसे कैसे? इसलिए, क्योंकि, और, या और की। ओके, ये सारी जो ब्लैंक्स है ना, हम हमारे वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ब्लैंक्स में कौन कौन से कंजक्शन यानी कि संयुक्त करने के लिए शब्द लिखा गया है, वो अभी हम हमारे वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए उचित सर्वनाम क्या है। उचित सर्वनाम, मुझे आप लोगों को वही करवाना है कि सर्वनाम क्या है। किसी कोई आइडिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? एनीवन आइडिया? देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक कहती हूं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो सर्वनाम यानी कि क्या? तो सर्वनाम यानी कि जो नाम के जगह पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो, नाम की जगह पर जो वर्ड हम यूज करते हैं वो। देखो कैसे कि अगर हम किसी का नाम लेंगे, राहुल, तुम, राहुल इधर आओ, क्या कहेंगे? राहुल इधर आओ। तो मैंने क्या लिया? नाम। ओके, मैं नाम की जगह ऐसा कहूंगी, तुम इधर आओ, क्या कहूंगी? तुम इधर आओ, आप इधर आइए। तो मैंने क्या यूज किया? तुम, आप। ओके, अगर मैं कहूंगी हिमाली पढ़ा रही है, हिमाली पढ़ा रही है, तो दैट्स नॉट सुटेबल। ओके, तो हम क्या कहेंगे? मैं पढ़ा रही हूं। क्या कहेंगे? क्या कहूंगी मैं पढ़ा रही हूं, यानी कि मैं क्या था? सर्वनाम था। क्या था? सर्वनाम। मुझे लिखना है कि मैं, देखो मेरा अपना नाम नहीं ले रही, मैं क्या कर रही हूं? मुझे लिखना है। तो मैंने क्या किया? नाम की जगह पर मैंने वर्ड यूज किया। ओके, तो हो गया हमारा ये पूरा जो सर्वनाम था वो, नाम की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या हो गया? सर्वनाम। ओके, तो हमारी ऐसी ही ब्लैंक्स है कि माँ डेज एक अच्छी सी कहानी सुनाए। माँ मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाई। तो मुझे क्या है? सर्वनाम। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसे ही सर्वनाम है, वो भी हम वीडियो में देख लेंगे सारे के सारे सर्वनाम। और पर हमें तो सिर्फ क्या याद रखना है? सर्वनाम में हमें ये सीखना है कि नाम की जगह जो वर्ड यूज होता है, नाम की जगह पर जो वर्ड यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो ये सारी ब्लैंक्स भी हम हमारी इस वीडियो में देख लेंगे। ओके, और उसके बाद है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। ओके, वो भी हम हमारे इस वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अभी हम हमारी स्टैंडर्ड 5 हिंदी अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 सच्चा न्याय। क्या करना है? चैप्टर 2 सच्चा न्याय। हमने उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। नाउ पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन आंसर के बाद 5th वाला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए, यानी कि सही की निशानी करनी है। पहला वाला क्या है? राहुल के पिता का नाम था। क्या था राहुल के पिता का नाम? यस, सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। फिर सेकंड, घायल हंस की रक्षा की। घायल हंस की रक्षा किसने की थी? सिद्धार्थ ने। नाउ थर्ड, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। ओके, तो ये जो ग्रीन वाले हैं वो सारे आंसर है।
नाउ अभी हमारी पेज नंबर 15 पर भाषा संसार। भाषा संसार में क्या क्या है, कौन कौन से ग्रामर टॉपिक है वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले है बहुवचन। तो मैंने आप लोगों को बहुवचन बोर्ड में भी समझाया था कि अगर हम कोई भी एक शब्द का बहुवचन करेंगे तो उसके ऊपर अनुनासिक लगाना जरूरी है। और जब कोई शब्द है उसकी मात्रा ई है, ओके देखो यहाँ पर कहानी, रानी, पुत्री, ई मात्रा है। अगर हम उसका बहुवचन करेंगे तो हमें क्या करना है, हमारी मात्रा है वो चेंज हो जाएगी। कहानी में नी की मात्रा देखो चेंज हो गई। ओके देखो फर्स्ट कक्षा कक्षाएं, घटना घटनाएं, कथा कथाएं और कहानी कहानियाँ। ओके जब ई वाली मात्रा होगी तो हम उसकी मात्रा भी चेंज करेंगे और उसके पीछे क्या लगेगा, या। और या भी कैसा, अनुनासिक वाला। ओके डन। रानी तो रानियां, पुत्री तो पुत्रियां। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिंग बदल कर लिखिए। मैंने आप लोगों को कहा था लिंग बदल कर यानी कि स्त्रीलिंग वर्ड है उसका पुल्लिंग वर्ड और पुल्लिंग वर्ड है उसका स्त्रीलिंग शब्द। ओके देखो माँ का क्या होगा, पिता, चाची का चाचा, बुआ का फूफा, ताऊ का ताई, काका काकी, दादा दादी। ओके लिंग हमें चेंज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सही शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में भरिए। यानी कि हमें क्या दिया है, हेल्पिंग बॉक्स। ओके उसमें हमें वर्ड दिए हैं। तो ये वर्ड कौन से हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजक्शन, हम जैसे इंग्लिश में एंड और अदरवाइज ऐसे सब कंजक्शन से हमारे सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, उसी तरह हिंदी में भी होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं, और, क्योंकि, या, कि, इसलिए, और, ऐसे सारे वर्ड होते हैं। ओके जे देखो पहले वाला वर्ड देखो, अगर आपको आइडिया नहीं आता तो आप कोई भी कंजक्शन उसमें रख के देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे। सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे। अगर देखो और की जगह हम कोई वर्ड रखेंगे तो चलेगा, सिद्धार्थ इसलिए देवदत्त चचेरे भाई नहीं होगा ना। ओके तो इसमें क्या सूट होता है, और। अगर हम ऐसा करेंगे सिद्धार्थ क्योंकि देवदत्त चचेरे भाई थे, वो तो वो भी होगा नहीं। दैट मीन्स इसके अंदर कौन सा कंजक्शन आएगा, कौन सा शब्द आएगा, और। नाउ सेकंड वाला, यह बेजुबान पक्षी उड़ नहीं सकता क्योंकि यह घायल है। वो उड़ नहीं सकता क्योंकि यह घायल है, इसलिए ये घायल नहीं है। ओके इसलिए तो क्या कोई कार्य करने हैं तो इसलिए ये करो, ऐसा होता है। तो क्योंकि इसमें आएगा क्योंकि वह घायल है, इसलिए वो उड़ सकता नहीं है। फिर थर्ड वाला, माँ आप मुझे कहानी सुनाएगी या मेरे साथ खेलेगी। ओके ऑप्शन है, माँ आप मुझे कहानी सुनाएगी या मेरे साथ खेलेगी। देखो यहाँ पर और आपको लगेगा कि यहाँ पर और आएगा तो माँ आप मुझे कहानी सुनाएगी और मेरे साथ खेलेगी। ओके तो ऐसा तो पीछे हमें देखो क्वेश्चन मार्क दिया है। ओके क्वेश्चन मार्क दिया है उसका मतलब कि वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप तो या मेरे साथ मुझे कहानी सुनाइए या मेरे साथ खेलिए। ओके दोनों में से ऑप्शन देके उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके उसको ऐसा नहीं कहता कि ये भी करो और ये भी करो, ऐसा नहीं है। ओके ऊपर लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखो बाकी सारे में क्या है, फुल स्टॉप है। माँ आप मुझे कहानी सुनाएगी या मेरे साथ खेलेगी। ओके नाउ उसके बाद वाला क्वेश्चन, न्यायाधीश ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्यायाधीश ने कहा, ओके की जगह और वर्ड आपको रख सकते हैं तो रखो, तो नहीं होगा। न्यायाधीश ने कहा इसलिए मारने वाले, ऐसा भी नहीं होगा। न्यायाधीश ने कहा क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला, ऐसा भी नहीं होगा। ओके तो क्या आएगा कि न्यायाधीश ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नाउ नेक्स्ट, मैं तुम्हारा कहाँ नहीं मानूंगा,
इसलिए न्यायालय चलो, मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा, इसलिए न्यायालय चलो। वो दोनों भाई झगड़ रहे थे ना हंस के लिए, इसलिए देवदत्त ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, इसलिए कहाँ पर जाना था? न्यायालय में। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। मैंने आप लोगों को समझाया था सर्वनाम यानी कि क्या होता है? यस, क्या कि जो नाम की जगह होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, देखो, माँ मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। माँ किसकी बात है? मुझे। ओके, तो मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। हम यहाँ पर मुझे बोलना है तो हमेशा हम हमारा नेम नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पर राहुल है, वो अपना नेम नहीं लेगा। माँ राहुल एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। ओके, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? उसकी जगह पर हमें क्या रखना होता है? एक सर्वनाम रखना होता है। क्या होता है? एक सर्वनाम। फिर देखो, मैं, मेरा, मुझसे, मेरी, हमने आगे देख लिए थे ना ऐसे। हमारे फर्स्ट चैप्टर में ऐसे सारे वर्ड थे कि हमें लिखने होते हैं। मैं, मेरी, मेरा, मुझसे। ओके, फर्स्ट चैप्टर में था, आप लोग एक बार रिपीट कर लेना। फिर हम, हमें, हमारे, हमसे, हम पर, तुम, तुम ही, तुम्हारे, तुमसे। ओके, तो सेकंड वाला क्या है? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? ओके, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? क्वेश्चन किया है। यहाँ पर हम में नहीं लिख सकते। हम पिताजी क्या करते हैं, हमारे पिताजी क्या काम करते हैं। ओके, सेकंड, उसके बाद वाला ग वाला, घायल हंस की सेवा कर सिद्धार्थ ने उसे ठीक कर दिया। घायल हंस की सेवा कर सिद्धार्थ ने किसे ठीक कर दिया था? उसे, यानी कि हंस को ठीक कर दिया था। फिर उसके बाद वाला, मैं कहानी कहने की कला जानता हूँ। मैं कहानी कहने की कला जानता हूँ। फिर उसके बाद, तुम्हें हंस के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, या फिर हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, हमें हंस के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर ना उसके बाद सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, यानी कि ये सारी जो है वो हमें घर पे बोलने की ट्राई करनी है। देखो, पाठशाला के मंच पर इस एकांकी को खेलिए। एकांकी यानी कि कोई भी हमें नाट्यांश करना होता है ना, तो हम ऐसे हमारे स्कूल में जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम उसमें कर सकते हैं। पर अभी तो हमारी स्कूल चालू नहीं है, तो हम घर पे भी एक ऐसा एकांकी यानी कि हम ऐसा एक नाटक कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिद्धार्थी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी दादी जी, नानी जी या माँ से महात्मा बुद्ध की कहानी सुनिए। मैंने आप लोगों को बुद्ध के बारे में बताया था ना, जब हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सिद्धार्थ है, ये जो गौतम बुद्ध है वो क्या है? बुद्ध है, भगवान बुद्ध है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बोली थी। ओके, फिर नाउ है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है कि हमें एक यहाँ पर पिक्चर्स दिया है और यहाँ कुछ पक्षियों के चित्र है जो पानी में रहते हैं और कुछ पेड़ पर रहते हैं। इन्हें पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो देखो, मैंने यहाँ पर सारे पक्षी है, उसमें से सबके नाम लिखे हैं। आप लोगों को अपनी बुक में वो लिखने हैं। ओके, डन। तो यहाँ पर हमारी अंकुर पाठमाला है वो कंप्लीट होती है और आपको अच्छे हैंड राइटिंग से अपनी बुक में लिखना है। ओके, डन। तो बच्चों, आपने ये वीडियो देख लिया पूरा। उसमें मैंने सारे आंसर आप लोगों को दे दिए हैं। आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में वो सारे आंसर लिख लेने हैं। ओके, ताकि हमारा चैप्टर 2 है ना, सच्चा न्याय, वो हमारा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो जाए। ओके, हमने उसमें कौन कौन से ग्रामर टॉपिक देखे? लिंग बदलो, बहुवचन सबसे पहले देखा हमने, फिर लिंग बदलो देखा और फिर हमने सर्वनाम देखे। ओके, वो 3 हमारे थोड़े से ग्रामर के टॉपिक्स थे। तो आप लोगों को ये सारी जो टेक्स्ट बुक की आंसर है वो आप लोगों को अपनी बुक में लिख लेने हैं। ओके, डन, बाय।